हमारे साथ एडवोकेट सौरभ सचदेवा जी हैं, जो अभी सी और डी ग्रुप के जो एग्जाम हुए हैं उनके मामले को जो है ये हाईलाइट करेंगे। सर, किस तरह का मामला जो है सामने आया है? देखो जी, जैसे कि आपको पता है सीओडी ग्रुप सीओडी के लिए सरकार ने 13,536 पोस्ट निकाली थी, जिसके ऊपर करीब 13 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। बेरोजगारी का आलम इस तरीके से था और इन 13,536 भर्तियों में अब पेपर लीक की भी जो बातें सामने आ रही है, उसके साथ साथ बड़ी ताज्जुब की बात है और कि सोनीपत के हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज सोनीपत का ये सिटिंग प्लान है। जो पेपर होता है, मैं आप बता दूं, कोई भी पेपर होता है उसका एक सिटिंग प्लान होता है। जो कॉलेज में किसी स्कूल में पेपर होगा, वो रूम होंगे बैठने के लिए जहां पे वो पेपर लिया जाएगा। तो उस सिटिंग प्लान का एक फॉर्मेट होता है, कैसे कि जो भी पेपर होता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, इस तरीके से 4 सेट इस पेपर में थे। तो इस तरीके से बिठाया जाता है कि आगे पीछे और आमने सामने वालों का सेट सेम ना हो, ताकि बच्चे आपस में नकल ना कर पाए और पारदर्शिता तरीके से एक जो काबिल बच्चा है वो निकल के आगे आए और जो है भर्ती उसको मिल पाए। जो एक सरकार ईमानदारी के ढोंग रच रही है कि हम ईमानदार सरकार है, इसमें दुनिया भर के पेपर लीक हो रहे हैं। ये सीओडी पेपर लीक की भी बात हो रही है और उसके साथ साथ पेपर लीक के साथ साथ नकल कराने का क्या अजब तरीका इस सरकार के शय में जो है, ये बहुत जांच का विषय है। आप देखो, मैं आपको समझाता हूं। कोई भी होता है 6x4 का इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट होता है एज पर लॉ, जो रूल है। 6x4 का क्या मतलब है? एक आपका लाइन में 6 बच्चे बैठेंगे और इस तरीके से 4 लाइनें होंगी। तो उस हिसाब से ये आ जाता है भाई ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखो, ए सी, बी डी, सी ए, डी बी, ए सी, बी डी। इस तरीके से कोई भी सेट सेम नहीं हुआ ना किसी बच्चे का। इससे ना नकल होएगी और पारदर्शिता तरीके से पेपर कराने का ये मेथड होता है। अब जो हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज है, हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज सोनीपत में जिस तरीके से सिटिंग प्लान बनाया गया, वो सिटिंग प्लान बनाया गया 8x3, एक लाइन में 8 बच्चे बिठाए गए और 3 रो बनाई गई। 3 रो बनाई गई क्लास में और 8 बच्चे बिठाए गए। तो उस तरीके से ये देखो, रूम नंबर EH1 3rd फ्लोर में ये रोल नंबर है 467201, उसके बाद 2 3 4 इस तरीके से रोल नंबर है। और आप देखो कैसे बन रहा है, ए के सामने ए, फिर ए, बी के सामने बी, फिर बी, सी के सामने सी, इस तरीके से। ये क्या, और ये सिटिंग प्लान कोई मेरा नहीं है, मेरा बनाया हुआ सिटिंग प्लान नहीं है। किसी भी एग्जामिनेशन में सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो चाहे कॉलेज प्रशासन के हों, चाहे सरकार के कर्मचारी हों, कोई भी हो। ये उनका, ये वहां का, ये देखो ना सिटिंग प्लान, ये गोंद लगी हुई, ये बच्चों ने निकाल के दिया और चेकर ने भी इसके ऊपर, ये देखो 8x3 का सिटिंग प्लान, ये गोंद लगी हुई सिटिंग प्लान, ये वहां जो कॉलेज में चिपका हुआ सिटिंग प्लान था, ये निकाला गया है। और इस तरीके से, किस तरीके से ए सेट वाले को ऐसे बिठाया गया आमने सामने, बी को, सी को, ताकि ये आराम से नकल भी कर दें और सेटिंगबाजी भी। तो कितना बड़ा सवाल है, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क जो इस भर्तियों पे लग रहा है। सौरभ जी, आप ये कहना चाहते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से जो है इस तरह की सिटिंग की गई है, बिल्कुल, ताकि जो है ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ताकि वे आसानी से जो है एक दूसरे की कॉपी कर सके। आप ये बताओ ना, ये हिंदू इंजीनियरिंग जो कॉलेज है, ये कोई क्या कहते हैं आज का तो खुला हुआ कॉलेज है नहीं, सोनीपत की बहुत बड़ी संस्था का एक इंस्टीट्यूट है। तो आप उसमें ये देखो ना कि उनको क्या सिटिंग प्लान नहीं करना आता। और आप किसी भी सरकार से पूछो, इस तरीके का सिटिंग प्लान हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज में लगा हुआ था, क्या ये वैलिड है? आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि इस तरीके से जो धांधली हो रही है पेपर में, सरकार ये पहले तो ढोंग पीटना बंद कर दे कि हमारी पारदर्शिता तरीके से वो है। और ये मेरी मांग है कि इस तरीके से पेपर की किसको तो सीबीआई जांच की भी, जो जैसे लीक हो रही है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी एसआईटी गठित हो
और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और जो भी कल्प्रिट है वो जेल के अंदर जाए, चाहे वो सरकार का नुमाइंदा है, चाहे वो कॉलेज प्रशासन है, चाहे कॉलेज का प्रिंसिपल है, चाहे कोई भी है XYZ, वो इस तरीके से, ताकि पारदर्शी तरीके से काबिल बच्चा आगे बढ़ पाए।